चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे टीवी के सरकार की, क्योंकि टीवी के सरकार में सच बोलने पर पाबंदी लगा दी गई है। तमिलनाडु में 3 बड़े टीवी चैनल बंद हो गए हैं। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अभी तो विजय को सत्ता संभाले कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन अभी से बगावत शुरू हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। तमिलनाडु के सरकारी केबल नेटवर्क से 3 बड़े न्यूज़ चैनलों का प्रसारण अचानक बंद होने से बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। विपक्ष ने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की टीवी के सरकार पर मीडिया की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। बिजली कटौती और प्रशासनिक कमियों पर तीखी रिपोर्टिंग करने की वजह से इन चैनलों को जानबूझकर ब्लॉक करने का दावा किया जा रहा है। विस्तार से समझिए। दरअसल तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद मीडिया और नवगठित टीवी के सरकार के बीच एक बड़ा और तीखा टकराव खुलकर सामने आ गया है। राज्य के सरकारी केबल नेटवर्क अरासू केबल टीवी कॉर्पोरेशन ने अचानक 3 बड़े तमिल न्यूज चैनलों का प्रसारण पूरी तरह से ठप कर दिया है। गायब होने वाले चैनलों में पॉलीमर टीवी, दरअसल जनम तमिल और न्यूज तमिल 24x7 शामिल है। इस अप्रत्याशित कार्रवाई ने सभी को हैरान कर दिया है। तो पूरी जो बात है वो समझते हैं। दरअसल इस पूरे मामले पर मीडिया में छपी खबर के मुताबिक तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और अन्ना द्रमुक यानी AIDMK के मुखिया एड्डापी ने पलानीस्वामी यानी कि EPS ने सरकार पर बहुत बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X यानी कि जिसको हम पहले ट्विटर कहते थे पर पोस्ट लिखकर सरकार को घेरा है। EPS का कहना है कि यह कदम पूरी तरह से तानाशाही को दिखाता है। सरकार अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोट रही है। विपक्ष का दावा है कि पॉलीमर न्यूज, न्यूज तमिल 24x7 और तमिल जनम नाम के ये तीनों चैनल राज्य की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहे थे। ये चैनल सत्ताधारी दल के नेताओं की मनमानी, महिलाओं की सुरक्षा में चूक और बढ़ते ड्रग्स के मुद्दे को जनता के सामने प्रमुखता से दिखा रहे थे। मीडिया में छपी खबर के मुताबिक विपक्ष का मानना है कि इसी सच को दबाने के लिए सरकार ने इन चैनलों को केबल से हटवा दिया। अन्ना द्रमुक नेता पलानीस्वामी ने पुरानी घटना याद दिलाते हुए कहा कि कुछ समय पहले भी एक न्यूज चैनल को ऐसे ही बंद कर दिया गया था। उस चैनल ने मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के दरमियान पत्रकारों से न मिलने पर सवाल खड़े किए थे। जब विपक्षी दलों और मीडिया संगठनों ने सड़क पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन किया, तब जाकर उस चैनल का प्रसारण दोबारा शुरू हो सका था। इस बार भी चेन्नई प्रेस क्लब ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। इस भारी हंगामे के बीच राज्य सरकार की फैक्ट चेक यूनिट यानी कि TN फैक्ट चेक ने मैदान में आकर मोर्चा संभाला है। सरकार ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से झूठा और बेबुनियादी करार दिया है। सरकारी फैक्ट चेक यूनिट ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा है कि चैनलों को जानबूझकर नहीं हटाया गया है। एक्स पर अपनी पोस्ट में उसने कहा है कि तकनीकी समस्याओं के कारण ये 3 चैनल कुछ सेटअप बॉक्स पर केवल अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है और इसमें यह भी कहा गया कि प्रभावित टेलीविजन चैनलों को सूचित कर दिया गया है और कॉन्ट्रैक्टेड सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि मंत्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। कॉर्पोरेशन ने यह भी कहा है कि सामान्य प्रसारण को प्राथमिकता के आधार पर बहाल करने के प्रयास जारी हैं। फैक्ट चेक यूनिट ने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया है कि यह रुकावट सेटअप बॉक्स कंपनी के बकाया भुगतान के कारण हुई थी, लेकिन इसके बाद भी लोग सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरकार और केबल नेटवर्क के इस तकनीकी बहाने को विपक्ष और स्वतंत्र पत्रकारों ने सिरे से खारिज कर दिया है। विपक्षी दलों का सीधा आरोप है, यदि यह महज एक सामान्य पेमेंट विवाद है तो अरासू केबल पर चल रहे बाकी दर्जनों चैनलों के साथ ऐसी समस्याएं क्यों नहीं आई? सिर्फ उन्हीं 3 चैनलों को क्यों निशाना बनाया गया जो सरकार की नीतियों के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर थे? दरअसल अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय और उनकी पार्टी तमिलगा TVK के सत्ता संभालने के बाद से ही ये चैनल राज्य की जमीनी समस्याओं को प्रमुखता से दिखा रहे थे। खबरों के मुताबिक राज्य में हो रही भारी बिजली कटौती, प्रशासनिक स्तर पर गवर्नेंस की चुनौतियां, कानून व्यवस्था और आम जनता की गंभीर शिकायतों को लेकर इन चैनलों पर लगातार ग्राउंड जीरो से आक्रामक और तीखी रिपोर्टिंग की जा रही थी। माना यह जा रहा है कि नई नवेली सरकार अपनी इस शुरुआती किरकिरी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने केबल का सहारा लिया है। आपका क्या सोचना कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।